क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अवचेतन मन में अनंत शक्ति छिपी होती है? अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो कोई भी परीक्षा मुश्किल नहीं रहती। यह कहानी है एक गांव के छात्र अजय की, जिसने अपनी मेहनत और अवचेतन मन की शक्ति से असंभव को संभव बना दिया। यह कहानी सिर्फ एक परीक्षा पास करने की नहीं, बल्कि अपने डर पर जीत पाने और खुद को पहचानने की भी है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला अजय पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन होशियारी ही काफी नहीं थी, क्योंकि उसकी राह में कई मुश्किलें थीं। उसके पिता एक साधारण किसान थे, जिनका जीवन खेतों और मौसम के भरोसे चलता था। बारिश कम हो जाए तो फसल खराब, बारिश ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान। ऐसे में घर चलाना ही मुश्किल हो जाता। पढ़ाई के लिए अतिरिक्त खर्च की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अजय का सपना बड़ा था। वह सिविल सेवा परीक्षा पास करके अफसर बनना चाहता था। वह चाहता था कि उसके माता पिता, जिन्होंने हर कठिनाई झेल कर उसे पढ़ाया, लोगों के सामने गर्व से अपना सिर उठा सकें। वह चाहता था कि उसके गांव के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, ताकि कोई दूसरा बच्चा उसके जैसे संघर्ष न करे। गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं था। एक छोटा सा सरकारी स्कूल था, जहां अध्यापक कभी आते कभी नहीं। किताबों की कमी, पढ़ाई का सही माहौल न होना, ये सब अजय की राह में बड़ी बाधाएं थीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सुबह खेतों में अपने पिता के साथ काम करता, कभी हल चलाता, कभी फसल काटता, कभी मवेशियों को चारा डालता। खेतों से लौटकर जब उसके दोस्त खेलते तो अजय अपने कमरे में दिए की हल्की रोशनी में किताबें खोलकर बैठ जाता। कई बार थकान इतनी होती कि आंखें अपने आप बंद होने लगती, लेकिन फिर मां की कही बात याद आती, बेटा, अगर तू सफल हुआ तो हमारे दिन बदल सकते हैं। कई बार उसकी आंखें भर आती। कई बार दिल करता कि सब छोड़ दे। कई बार भूखे पेट भी पढ़ाई करनी पड़ती। जब कोई त्योहार आता तो गांव के बच्चे नए कपड़े पहनते, मिठाइयां खाते, लेकिन अजय को पता था कि उसके पिता के पास इतना पैसा नहीं कि फिजूल खर्ची कर सकें। उसकी मां पुराने कपड़ों को सिलाई करके पहनने लायक बना देती और अजय मुस्कुराते हुए सब सह लेता। लेकिन जब भी परीक्षा की बात आती, एक डर उसे घेर लेता। इतनी कठिन परीक्षा, यह हमारे जैसे गांव के लड़कों के लिए नहीं बनी है। गांव के लोग ताने मारते, किसान का बेटा किसान ही बनेगा, अफसर बनने के ख्वाब देखना छोड़ दे। यह बातें उसके दिल को अंदर से झकझोर कर रख देती। उसके मन में एक अजीब सा द्वंद्व शुरू हो गया। क्या सच में वह इस परीक्षा को पास कर सकता है? क्या सच में वह इतने बड़े सपने देखने लायक है? क्या सच में उसका संघर्ष रंग लाएगा? एक दिन जब अजय बहुत हताश था तो उसकी मां ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, अगर मन में ठान ले तो किसान का बेटा किसान नहीं, राजा भी बन सकता है। मां की बातों ने अजय को फिर से खड़ा कर दिया। उसने तय कर लिया कि वह अपने अवचेतन मन को नकारात्मकता से दूर रखेगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सपने को पूरा करेगा। अजय के मन में हमेशा एक अजीब सा डर बना रहता था। अगर मैं असफल हो गया तो? यह सवाल उसे हर रात सोने नहीं देता। वह मेहनत तो कर रहा था, लेकिन जब भी किताब खोलता, उसके मन में डर और शंकाएं दौड़ने लगती। उसे लगता जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य शक्ति उसे सफलता से दूर खींच रही हो। एक दिन गांव के पुराने शिव मंदिर में एक ज्ञानी साधु आए। उनके सफेद दाढ़ी मूंछों और शांत चेहरे से एक अजीब सी आभा निकल रही थी। वे मंदिर के पेड़ के नीचे बैठे थे और गांव के कुछ लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जा रहे थे। अजय भी उनके पास गया। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। जब भी परीक्षा के बारे में सोचता हूं तो डर मेरे मन पर हावी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? साधु मुस्कुराए। उनकी आंखों में अपार शांति थी। वे बोले, बेटा, सफलता केवल पढ़ाई से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच और आत्मविश्वास से मिलती है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड है। अगर तुम इसे नियंत्रित करना सीख जाओ तो कोई भी परीक्षा तुम्हें रोक नहीं सकती। अजय चकित हो गया। उसने कभी नहीं सुना था कि उसके मन के भीतर भी कोई शक्ति छुपी हो सकती है। उसने उत्सुकता से पूछा, बाबा,
यह अवचेतन मन क्या होता है? साधु ने मुस्कुराते हुए जमीन पर एक बीज रखा और बोले, यह बीज देख रहे हो? अगर इसे सही मिट्टी में डालो, पानी दो और सूरज की रोशनी मिले तो यह एक विशाल वृक्ष बन सकता है। लेकिन अगर इसे अंधेरे में डाल दो, पानी ना दो, तो यह सड़कर खत्म हो जाएगा। अजय उस बाबा की बात को ध्यान से सुन रहा था। तुम्हारा अवचेतन मन भी ऐसा ही है। अगर तुम इसमें सकारात्मक विचार डालो तो यह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा, लेकिन अगर तुम इसमें डर और संदेह भरो तो यह तुम्हें असफलता की ओर धकेल देगा। अजय को अब समझ आ रहा था कि उसका असली दुश्मन उसकी परिस्थितियां नहीं बल्कि उसका डर है। उसने झिझकते हुए पूछा, तो मैं अपने अवचेतन मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं बाबा? साधु ने उसे कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाई। बाबा ने कहा, मैं तुम्हें ये 4 उपाय बताने जा रहा हूं, जिनको तुम अपनी जिंदगी में उतार कर वो सब कुछ पा सकते हो जो तुम चाहते हो। पहली बात, प्रतिदिन अपने लक्ष्य को दोहराओ। हर सुबह और हर रात अपने मन में दोहराओ, मैं सिविल सेवा परीक्षा पास करूंगा। इसे लिखो, इसे बोलो, इसे महसूस करो। जब तुम इसे बार बार दोहराओगे तो यह तुम्हारे अवचेतन मन में बस जाएगा। दूसरी बात, हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखो। साधु बोले, अगर तुम खुद को असफल मानोगे तो असफल हो जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद को सफल मानोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन रास्ते खोजने लगेगा। अजय ने धीरे से कहा, तो इसका मतलब मुझे खुद को पहले से ही विजेता मानना होगा? बिल्कुल सही। जब तक तुम खुद को सफलता के योग्य नहीं मानोगे तब तक ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तीसरी बात, कल्पना शक्ति, विजुअलाइजेशन का प्रयोग करो। साधु ने अपनी आंखें बंद की और बोले, अब अपनी आंखें बंद करो और खुद को परीक्षा हॉल में उत्तर लिखते हुए देखो। अजय ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे वह परीक्षा दे रहा हो। उसकी कलम तेजी से चल रही थी, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और परीक्षा खत्म होने के बाद वह संतोष महसूस कर रहा था। कुछ ही क्षणों में उसने आंखें खोलीं। उसे महसूस हुआ कि यह तरीका वाकई असरदार था। साधु ने आगे कहा, चौथी और अंतिम बात, नकारात्मक विचारों से दूर रहो। साधु बोले, गांव के लोग कहेंगे कि यह असंभव है, दोस्त कहेंगे कि तुम समय बर्बाद कर रहे हो, लेकिन याद रखना, तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक कोई और तुम पर भरोसा नहीं करेगा। अजय की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। उसे अब समझ आ गया था कि असली युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से है। साधु ने जाते जाते उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं मानेगी जब तक तुम खुद को ना मानो। अगर तुम अपने अवचेतन मन को जीत लोगे तो यह परीक्षा भी जीत जाओगे। उस दिन अजय ने ठान लिया, अब से वह केवल सकारात्मक सोचेगा, अपने लक्ष्य को हर दिन महसूस करेगा और अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करेगा। अब उसकी सफलता केवल समय की बात थी। अजय ने इन तरीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। हर दिन वह पढ़ाई के साथ साथ अपनी सोच को भी मजबूत करता गया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी याददाश्त तेज हो गई है। पहले जो विषय उसे कठिन लगते थे अब आसान लगने लगे। अब वह डर की बजाय आत्मविश्वास के साथ पढ़ता। परीक्षा की तैयारी करते समय भी वह यही सोचता कि मैं सफल हो रहा हूं, मैं यह कर सकता हूं। गांव में लोग अब भी उसे ताने देते, लेकिन अब वह उनकी बातों को दिल से नहीं लगाता था। आखिर फिर एक दिन परीक्षा का दिन आ गया। अजय हल्का नर्वस था, लेकिन उसने अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग किया। उसने आंखें बंद कीं और खुद को शांत रखा। उसने खुद से कहा, मैं सफल हूं, मेरा दिमाग तेज है, मैं हर सवाल का सही उत्तर दूंगा। उसने पूरी एकाग्रता के साथ परीक्षा दी। पेपर कठिन था, लेकिन उसके अवचेतन मन ने उसका पूरा साथ दिया। उसने आत्मविश्वास के साथ उत्तर लिखे और बिना घबराए पूरा पेपर किया। परिणाम का दिन आया। अजय ने उत्सुकता से सूची देखी। उसकी आंखें चमक उठीं। उसका नाम मेरिट लिस्ट में था। वह अपने गांव का पहला लड़का था जिसने सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे और गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसे गर्व से देख रहे थे। दोस्तों, अजय की सफलता सिर्फ उसकी मेहनत की वजह से नहीं थी, बल्कि उसकी सही सोच,
और अवचेतन मन की शक्ति की वजह से थी। अगर हम अपने दिमाग को सही तरीके से प्रशिक्षित करें तो हम किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। अगर आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि अपनी सोच को भी मजबूत करें। अपने लक्ष्य को रोज दोहराएं, खुद को पहले ही सफल मानें और सकारात्मक रहें, क्योंकि जब आपका अवचेतन मन आपकी सफलता को स्वीकार कर लेता है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी सही मार्गदर्शन मिल सके।